आपने तो सुना होगा कि एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा होती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना जल डुबो सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना आग जला सकती है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। यदि मनुष्य अच्छा शिक्षित हो, उसके पास विनम्रता का ज्ञान हो, वो अनुशासित हो, तो वो अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका कोई लक्ष्य हो, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हो, देश के भलाई के लिए काम करना चाहता हो, लोक कल्याण के लिए काम करना चाहता हो, मानवता के लिए काम करना चाहता हो, जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को एक बात समझनी होगी कि यदि जीवन जीना है तो जीवन में आने वाले हर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनसे डर कर भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो और स्वयं को अनुशासित करो। इस जीवन में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। आप जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। कभी भी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की आदत होती है सिर्फ तुम्हारी बुराइयां ही याद रखने की। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वो सुखी रहता है और वो जीवन में कभी भी हारता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन रहता है, परंतु जीवन में सत्य ही जीतता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, क्योंकि सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्न किसी द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समाधान रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिसे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख में और दुख में अस्थिर नहीं रहता, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को प्रकाशित करना, अपने आत्मा को ज्ञान से भर देना, ज्ञान लेने के लायक बनना। और सेवा का अर्थ है उस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए उपयोग करना। हृदय से जो चीज दी जाती है वो खूब मूल्यवान रहती है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। और शांत रहकर उत्तर शब्दों के बाणों से देने के बजाय मौन रह कर देना बहुत अच्छा रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वह प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन में जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में रहने की कोशिश करो। यदि लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं
तो उनसे घबराओ मत, अपने लक्ष्य को छोड़ो मत। एक बार अपने लक्ष्य हासिल कर लिया तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे प्रति विचार बदलेंगे और जीवन में जो सरलता से मिलता है उसका कोई महत्व नहीं रहता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। बिना मुहूर्त के मनुष्य जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। यदि विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसे ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। एक दिन शिकायतें आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक सच्ची बात है जिंदगी में कि दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। अपने जीवन में संतुष्ट रहे, क्योंकि संतुष्टि में खुशी शामिल है। यदि जीवन सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारों से जिए तो हम खुश रहते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाला हर कार्य हमेशा आनंद तो दे नहीं सकती, परंतु कुछ किए बिना आनंद भी नहीं मिल सकती। वर्तमान का हर क्षण आनंद से भरा हुआ है। यदि आप समझदार हैं तो आप इसे देखेंगे। आनंद में एक अलग सी ताकत होती है। हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य खुश रहना है। जीवन में केवल एक ही खुशी है कि सभी से प्यार करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। खुशी कैसे लेना है या देना है ये आप पर निर्भर करता है। खुशी उन सुख सुविधाओं में अधिक होती है जो हर रोज होते हैं, ना कि किस्मत के बड़े टुकड़ों की तुलना में जो कभी कभार ही होते हैं। सभी सुख या दुख केवल उस वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं जिसे हम प्रेम से जुड़े होते हैं। आनंद लॉजिक का आदर्श नहीं बल्कि कल्पना का है। अब जो कुछ चाहते हैं उसके बिना रहना खुशी का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। हर मनुष्य उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर मनुष्य उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। यदि साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। कर्मों को धर्म से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है।
प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे कि वो कभी नहीं टूटते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, यदि ये स्पीच अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।